Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how software as a service SaaS model works in a cloud computing. Let's start. SaaS software as a service. SaaS जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विसेज का एक मॉडल है और इस मॉडल में अगर आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है क्लाउड के अंदर तो नॉर्मली पीपल क्या करते हैं SaaS का जो मॉडल है उसको चूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और एक और चीज़ अहम कि जब हम SaaS की बात करते हैं तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, हम ये नहीं बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर का डाटा कैसे प्रोसेस होता है, उसके पीछे एप्लीकेशन कैसे रन होती है, उन सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करते हैं, उसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, उसके पीछे नेटवर्किंग क्या यूज़ हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है। तो जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। SaaS इज़ अ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन विच सर्विसेज आर होस्टेड बाय अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो SaaS है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है और इसकी जो सर्विसेज हैं वो किसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास होस्टेड होती हैं। दीज सर्विसेज आर अवेलेबल टू एंड यूज़र ओवर द इंटरनेट और ये जो सर्विसेज हैं आपको अवेलेबल होती है इंटरनेट के थ्रू एंड यूजर्स को। द एंड यूजर डू नॉट नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर ऑन देयर डिवाइसेस टू एक्सेस दी सर्विसेज। और जो एंड यूजर है उसको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती जब भी उसने SaaS की सर्विसेज को एक्सेस करना होता है। SaaS में क्या होता है कि आपको फ्रंट एंड दे दिया जाता है और जो एंड यूज़र है वो बेसिकली थ्रू इंटरनेट अपना ब्राउज़र ऑन करता है और ब्राउज़र के अंदर उसके पास सामने फ्रंट एंड आ जाता है और वहाँ पे जाके वो उस एप्लीकेशन को यूटिलाइज करता है। देयर आर मैनी SaaS की सर्विसेज हैं, जैसे आपकी Zoom है वो भी SaaS की सर्विसेज में आता है। इसी तरह Office 360 जो है वो भी SaaS की सर्विसेज में आता है। OneDrive जो है वो भी SaaS की सर्विसेज में आता है। देयर आर मैनी अदर सर्विसेज। तो जितनी भी ये सर्विसेज हैं हम लोग थ्रू वेब ब्राउज़र जो एंड यूज़र है उसको एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि ये ऑन डिमांड है। अवेलेबल ऑन डिमांड मींस जब आपको ज़रूरत हो ये उस टाइम अवेलेबल होता है और आपकी रिक्वेस्ट पे आप उसकी सर्विसेज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की ले सकते हैं। सेकंड जो है वो ये है कि इसकी जो सर्विसेज है वो एंड यूज़र के लिए हैं और एंड यूज़र को जो है फ्रंट एंड प्रोवाइड किया जाता है जिसको वो यूज़ करके इसकी सर्विसेज यूज़ करता है और जो एंड यूज़र होता है उसको किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि इसका पीछे डाटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, इसके पीछे स्टोरेज कितनी है, इसकी नेटवर्क कैसी है, इसके पीछे सर्वर कौन से हैं, उसका एंड यूज़र से कोई कंसर्न नहीं होता। एंड यूज़र जस्ट उसका फ्रंट एंड यूज़ करके उसकी सर्विसेज यूज़ करता है। जैसे कि आप Gmail को यूज़ करते हैं, आप क्या करते हैं आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और ब्राउज़र के अंदर जब Gmail लिखते हैं तो उसका इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, तो आप उसको लॉगिन पासवर्ड करके उसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। आपको उससे कोई कंसर्न नहीं होता कि वो डाटा कहाँ पे उसका सेव कर रहा है और उसके बैकएंड पे क्या चीज़ें रन हो रही हैं। आपको सिर्फ कंसर्न होता है कि मैं जो एप्लीकेशन है वो उसकी प्रॉपर रन हो और आप उसको सही तरह यूटिलाइज़ कर सकें। फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है जी, नो मेंटेनेंस नो अपग्रेडेशन। मींस कि इसको जो भी मेंटेन है वो क्लाउड प्रोवाइडर ने ही करना होता है कम्प्लीटली। क्लाइंट ने इसको कोई मेंटेन नहीं करना पड़ता, कोई उसे लाइसेंसिंग की अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, कोई उसे हार्डवेयर अपग्रेड नहीं करना पड़ता। ये सब का सब जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर ही मेंटेन करता है, उसने सिर्फ उसकी जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करना है। इस तरह सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज जो है कैन बी स्केल्ड अप और स्केल डाउन एनी टाइम एज आवर नीड। जैसे कि आप Gmail यूज़ करते हैं, अगर आपने स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप जस्ट उसमें से उसका पैकेज चूज़ करते हैं और उसकी सर्विसेज को स्केल अप कर लेते हैं। और अगर आपने डाउन करनी है, उसकी स्टोरेज कम करनी है तो आप उसको डाउन कर लेते हैं और जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से आप वो पैकेज सेलेक्ट करते हैं एंड देन फिर उसको एज पर यूज़ पे करते हैं। जितना आपने यूज़ किया है वही आपने पे करना है, इसलिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। फिर जी वन टू मैनी का मतलब ये है कि जो एक एप्लीकेशन है उसको डिफरेंट यूज़र जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन होती है वो शेयर्ड होती है और वो मल्टीपल यूज़र जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह मल्टी डिवाइस सपोर्ट जो SaaS सर्विसेज है कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस सच उसको डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी, टैबलेट से भी, फ़ोन से भी। जैसे कि आप Gmail को यूज़ करते हैं तो किसी भी डिवाइस को यूज़ करते हुए आप Gmail की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नो क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन, यानी क्लाइंट साइड के ऊपर कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसके अंदर उसके थ्रू आप एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो SaaS मॉडल है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सिक्योरिटी का।
Security means data is stored in the cloud, so security may be an issue from some users. क्योंकि अगर एप्लीकेशन वल्नरेबल हुई तो उसकी वजह से जो भी उसके यूज़र उसको एंड यूज़र यूज़ कर रहे हैं हो सकता है उनका डाटा भी वल्नरेबल हो सकता है, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है SaaS मॉडल का। इसी तरह लेटेंसी इशू है, सिंस डाटा एंड एप्लीकेशन आर स्टोर्ड इन द क्लाउड एट अ वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड यूजर्स, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दे मे बी अ ग्रेटर लेटेंसी व्हेन इंटरेक्टिव विद द एप्लीकेशन कंपेयर टू द लोकल डिप्लॉयमेंट। मीन्स के जो आपका डाटा होता है उसके ऊपर और जो यूज़र है समटाइम्स हो सकता है डिपेंड करता है वो दुनिया के किसी और हिस्से से बैठा हो, और जब वो उसको एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है तो उसके अंदर लेटेंसी आ सकती है। लेटेंसी मीन्स डिले आ सकता है। तो SaaS कभी भी आपको उस मॉडल जो है वो सूटेबल नहीं होता उन लोगों के लिए या उन एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे डिमांड हो कि आप उसको जो रिस्पॉन्स टाइम है उनको मिली सेकेंड्स में चाहिए, तो वहाँ पे भी आप SaaS का मॉडल यूज़ नहीं करते। इसी तरह टोटल डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, यानी कि अगर इंटरनेट नहीं है तो आप SaaS की सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते, तो इंटरनेट मस्ट है, उसके बगैर आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की क्लाउड के अंदर जो सर्विसेज है उसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड देन फिर हमारे पास है जी स्विचिंग बिटवीन वेंडर इज़ अ डिफ़िकल्ट। मीन्स कि अगर आप Gmail की सर्विसेज कर रहे हैं और अगर आप उसको कहीं और मूव कर लेते हैं यानी कि याहू के ऊपर मूव करेंगे, देन आपको पूरा का पूरा जो ईमेल का डाटा है उसको मूव करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट है और ये भी एक डिसएडवांटेज है SaaS मॉडल का। इस तरह एंड में क्या है जी, हमारे पास कुछ पॉपुलर SaaS की सर्विसेज हैं जिसमें से आपके ऑफिस 360 है, Slack है, Gmail है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, OneDrive है, ड्रॉपबॉक्स है, वर्डप्रेस है, यूट्यूब है। ये जो डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स दी गई हैं सारी की सारी SaaS की एग्जांपल्स हैं। सो दीज आर दी सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ SaaS मॉडल एंड हाउ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वर्क इन क्लाउड environment. Thank you. I hope you learn how software as a service SaaS model work in a cloud environment. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.